हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। आज हम लोग दोस्तों एक वीडियो लाए हैं जिसमें कई बच्चों का एक डिमांड था कि सर बता दीजिए पिछले 5-6 सालों में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन है, मतलब ट्रेंडिंग क्या चल रहा है बीपीएससी का। तो उसी पर ये वीडियो है और हम लोग फिर 71 की भी बात करेंगे कि 71 में क्या संभावनाएं हैं। क्या ये 17वीं की तरह आपको पेपर दिया जाएगा जो कि कंप्लीट रूप से फैक्चुअल पेपर था, या यहाँ पर आपको प्रश्नों का स्तर भी बढ़ाया जाएगा। पहले इस पर भी बात करें, लेकिन सबसे पहले हम लोग आइए थोड़ा सा बात करते हैं कि 62 से यानी 60 से 62 से स्टार्ट करते हैं और 70 तक चलते हैं। अगर मैं बात करूं तो जो मुख्य सब्जेक्ट हमारे होते हैं, मुख्य सब्जेक्ट आपको 3-4 है, ठीक है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री पहले समझ लीजिएगा, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री है। दूसरा अगर मैं बात करूं साइंस है। तीसरा बात करूं बिहार स्पेशल है ना। चौथा बात करूं तो करेंट अफेयर। ये आपको ऐसे 4 सेक्शन है कि अगर किसी बच्चे का इस 4 सेक्शन में अगर कमांड रहे तो वह बीपीएससी का जो ट्रेनिंग चल रहा है, जो अभी बीपीएससी का पैटर्न चल रहा है जो पिछले 5-7 सालों में, तो आराम से क्वालिफाई कर जाएगा। प्री उसको बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा, हम लोग इसको प्रूफ के तौर पे देखते हैं। मैं इस 4 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, उसके बाद फिर हम लोग हर सब्जेक्ट की। यहां पर आपको 2 चीजें मिसिंग है। एक तो आपको मैथ्स यहां पर मिसिंग है ना, एक करेंट अफेयर और एक मिसलेनियस, दो दो 4। मैथ के क्वेश्चन 10 फिक्स है। करेंट अफेयर को नहीं बच किया हूं कि ताकि, क्योंकि करेंट अफेयर आपको लगभग आपको 25 से 30 के बीच उसका फ्लक्चुएशन रहता है। मैंने कोर सब्जेक्ट की यहां पर बात की है। तो अगर मैं पहले बार बात करूं यहां पर, तो ये आपको है मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत। एक कलर दूसरा चेंज किया जाए, है ना। किसकी बात करते हैं हम लोग? आधुनिक भारत की। अभी तो वही है, अभी हल्का कलर का पे। इसकी बात करते हैं, आधुनिक भारत की बात करते हैं। दूसरा जो देखोगा इंपॉर्टेंट, जो आपको काफी सेक्शन है होता है यहाँ पर, एक ही है और एक है बिहार। इस पर साथ साथ इसमें करेंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर 25 से 30 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर का लगभग हर साल रहा है। और खासकर ये करेंट अफेयर को बढ़ाया गया है, लगभग 60-62 से ही बढ़ाया गया है। 63-64 में इसकी संख्या को और आपको थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो अगर ओवरऑल में अगर बात करूं तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो 60 से 62 में मॉडर्न हिस्ट्री के जो प्रश्नों की संख्या रही है वो है 18। फिर 63 में यह 16, 64 में 12, सॉरी 15, फिर 65वीं बीपीएससी में 17, 66वीं में 18, 67वीं में जो कैंसिल हुआ था उसमें 15, फिर री एग्जाम हुआ था उसमें 17, 68वीं में 15, 69वीं में 15 और 70वीं में 15। ठीक है। अब मैंने इसको बिहार स्पेशल से अलग कर दिया। जो बिहार स्पेशल हिस्ट्री रहा है उसको बिहार स्पेशल में डाल दिया हूं मैं। ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे ट्रेंड की बात करूं, ठीक है, अगर मैं उस पूरे कहानी की बात करूं, 15-17, 15-17, 15-17, मैं आधुनिक भारत के इतिहास की बात कर रहा हूं, मैं पूरे इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर इस एवरेज से देखें तो आपको जो प्रश्न पूछा जा सकता है 15 से 17 के बीच, 71 में अगर इसी ट्रेंडिंग की बात करें तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। मैं यहां पर फिर से बता रहा हूं, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, ये जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है पिछले 7-8 सालों में, उसके आपको आधार पर हम लोग एक संख्या बता रहे हैं जो ट्रेंड चल रहा है बीपीएससी का लगातार। सेकंड पे आते हैं हम लोग, एंशिएंट और मिडावल यानी प्राचीन और आधुनिक भारत, ये मध्यकालीन भारत मिलाकर। तो 62वीं 60 से 62 में, 60-62 का मतलब होता है कि 60वां बीपीएससी, 61वां और 62वां एक ही साथ लिया गया था। ठीक है, पहले ऐसा लिया जाता था। अब आप लोग, मैंने कहा ना कि आप लोग लक्की हो कि जो अब प्रत्येक साल आ रहा है वैकेंसी और बड़े स्तर पे आ रहा है, पहले नहीं आता था, है ना। 56-57 भी हो रहा है, ऐसे ही कर कर आता था बीपीएससी। तो 60 से 62 में देखो 8, फिर पूछा गया 63 में 11, फिर 64 में 8, फिर 65 में 8, फिर आपको 67 में 8, जो कैंसिल हुआ था उसमें 7, री एग्जाम में 9, 68वां में आपको 8, 69वां बीपीएससी में 9 और 70वीं बीपीएससी में यह लगभग संख्या 10 की ही थी, एंशिएंट हिस्ट्री और मध्यकालीन मिलाकर। ठीक है। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज की बात करूं तो यहां पर जो संख्या हम लोग रख सकते हैं एंशिएंट और इसकी, तो वो रख सकते हैं 8 से 10 के बीच में रख सकते हैं। यानी अगर मैं पूरे इतिहास की बात करूं तो लगभग ये प्रश्नों की संख्या 25 से 30 के बीच वैरी करेगी। ठीक है। अब आते हैं यहां पर इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें वर्ल्ड, फिजिकल सब कुछ है। तो 60 से 62 में 13, फिर 13, 10, 10, 12, फिर आपको 67 जो कैंसिल होता है उसमें बढ़ाया गया था क्योंकि इसमें फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा थे।
फिर आपको 67 में बढ़ाया गया, फिर 14, 16, 14। तो देखिएगा कि ये लगातार अब इसका ट्रेंड आपको बढ़ा है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं पूरे ज्योग्राफी की, तो अभी भी हम इसको 14 से 15 क्वेश्चन के बीच हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 14 से 15 क्वेश्चन के बीच हम लोग यहां पर रख सकते हैं। पॉलिटी की बात करो तो पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है जहां पर क्वेश्चन लगातार, देखो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बात क्या है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिस पर कुछ बच्चे बहुत ज्यादा आपको ध्यान देते हैं, और एक कुछ बच्चे ऐसे सब्जेक्ट है जिस पर बच्चे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। जैसे अगर मैं बात करूं 10 क्वेश्चन मैथ्स, ठीक, 10 क्वेश्चन मैथ की बात कर रहा हूं, और यहां पर पॉलिटी का देखो ऑन एवरेज 10, 11, 12 क्वेश्चन, इकोनॉमिक में आपको वही आपको 8, 10 क्वेश्चन। तो आप लोग, कई बच्चे क्या करते हैं, उस मैथ को वेटेज ही नहीं देते हैं, जिसमें अगर आप मुश्किल से 7-8 टॉपिक को अच्छे से पढ़कर जाइएगा तो आप 7 से 8 क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। 7 से 8 क्वेश्चन आप उसमें से क्या कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देने के बजाय आप लोग पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को बहुत बहुत आप लोग पढ़ लेते हैं, और जो कि आपको क्या हो जाता है, प्री में स्कोर आपको क्या कर देता है, कम करता है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि पॉलिटी नहीं पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप मैथ्स पे भी ध्यान दो। जो क्वेश्चन फिक्स है, सोचो ना कि एक मोटा बुक पढ़ रहे हैं, उसमें 10 क्वेश्चन क्या है, देखो 10, 12, 9, 11, 12, 17, 10, 10, 12, 11, ठीक है। इस बार भी अगर मैं बात करूं तो 10 से 12 क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। तो मैथ को बहुत आप लोग लाइट नहीं लीजिए, मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है। इकोनॉमी में अगर मैं बात करूं तो 9, 11, 9, 10, 9, 8, 11, 11, 15, 13 थोड़ा सा बढ़ाया गया, देख रहे हैं। 67वीं और सॉरी 69वीं और 70वीं में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाया गया है, यानी मोर देन पॉलिटी। यस, पॉलिटी से आपको यहां पर, अब आप कहिएगा कि सर मेंस में तो पॉलिटी का वेटेज होता है, बिल्कुल होता है, मेंस में होता है, इकोनॉमी का भी वेटेज होता है, लेकिन स्टैट भी तो रहता है 72 नंबर का, वो क्यों भूल जाते हैं, वो भी तो आपको पार्ट है, वहां भी तो प्रॉफिट और परसेंटेज वगैरह यूज करते हैं ना आप लोग। तो आप ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी आपको 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन हम लोग यहां पर भी बात करेंगे। अगर इकोनॉमी का यही पैटर्न चला आ रहा है, क्योंकि इकोनॉमी से क्वेश्चन अब लगातार पूछे जा रहे हैं। अब आते हैं जनरल साइंस। तो जनरल साइंस से पहले क्या होता था, 20-20 क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति रही, फिर उन्होंने किया 25-25 क्वेश्चन की प्रवृत्ति है। अब पिछले 4-5 टाइम से इन्होंने 30 क्वेश्चन फिक्स कर दिया है कि भैया हम लोग साइंस में देख लो साइंस का कितना वेटेज है। तो इन्होंने 30 क्वेश्चन क्या कर दिया, एकदम फिक्स कर दिया है कि हम लोग 30 क्वेश्चन एकदम यहां पर पूछेंगे। और साइंस में सब कुछ आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस डे। कई बच्चे साइंस के में सोचते हैं कि अरे यार बायो को ज्यादा पढ़ लेंगे, हो जाए, नहीं, ये बीपीएससी है, यहां पर फिजिक्स के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। अगर आपको नहीं है तो आप जाइए फिजिक्स के क्वेश्चन को जाकर देखिए, आपको अच्छा खासा संख्या बायो के पैरेलल मिलेगा। तो ये 30 में सब आ जाता है, जिसमें आपको फिजिक्स सॉरी जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, साइंस सब रहेगा। तो यहां पर भी 30 क्वेश्चन साइंस फिक्स है। तो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके बीपीएससी के लिए, क्लियर। अब हम लोग आते हैं बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल देखिए 18, 24, 29, 26, 20 है ना, 66वां तक 20, फिर इसकी संख्या लगातार बढ़ा दी गई, जो कैंसिल होता है 29, फिर 28, फिर 27, फिर 20, फिर 22। इसमें आपको अब बिहार की संख्या क्यों बढ़ी है, तो इसमें इंक्लूडिंग बिहार करेंट भी है, इसमें बिहार हिस्ट्री भी है, बिहार ज्योग्राफी भी है, बिहार मिसलेनियस भी है। इसलिए ओवरऑल आपको इसकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसमें बिहार करेंट शामिल है, ध्यान रखिएगा, प्लस यहां पर बिहार करेंट, मैं बिहार करेंट की बात कर रहा हूं, बीसीए। और इसके अलावा करेंट अफेयर लगभग 25 से 30 क्वेश्चन फिक्स हो जाता है। तो इस संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो आपको अभी भी बिहार का लगभग करेंट बिहार का सब कुछ मिलाकर 20 से 25 क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो 71वीं की बात करो, जो कि आपको एक एग्जाम पैटर्न को लेकर काफी एक कंफ्यूजन है कि अगस्त में है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में है कि आपको 30 सितंबर को है। इस पर अब मुझे लगता है कि बीपीएससी के द्वारा क्लियर कट बात की जाएगी, मुझे लगता है इसी मंथ आपको यह क्लियर कट बात की जाएगी। लेकिन इतना तय है कि आपको अभी भी, अगर मैं इस पूरे पैटर्न पे बात करूं, इस पूरे ट्रेंडिंग की बात करूं, तो अभी भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे आपको जनरल साइंस हो, बिहार स्पेशल हो, और करेंट अफेयर आपका फिक्स है। ध्यान रखिएगा, करेंट अफेयर 25 से 30 क्वेश्चन आपके होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल अभी भी ये 4 सब्जेक्ट है, लेकिन आपको हल्के में नहीं लेना है मैथ्स को, जो कि 10 क्वेश्चन फिक्स होता है। आपको हल्के में नहीं लेना है ज्योग्राफी को, आपको हल्के में नहीं लेना है पॉलिटी को, बराबर वेटेज दीजिए। लेकिन
आप लोग कुछ सब्जेक्ट को बहुत कम देते हैं, जिसमें से एक बेचारा मैथ होता है जो कि 10 क्वेश्चन फिक्स होता है। तो ये आपको एक ट्रेंड चला। अब आते हैं, एक बात करते हैं जो मैंने शुरू में बोला था कि क्या आपको इस बार 71 बीपीएससी की जो बात कर रहे हैं पैटर्न की, उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि बहुत क्रिटिसाइज किया गया बीपीएससी को उनके वन लाइनर क्वेश्चन को लेकर। देखिए, हम लोग तैयारी दोनों संदर्भ में करेंगे। हो सकता है कि यह क्वेश्चन बहुत अपने आप में ज्यादा क्वेश्चन पूछ दे, है ना। हो सकता है क्वेश्चन का लेवल काफी आपको अच्छा पूछ दे, जैसे आपको 69 में अच्छा क्वेश्चन प्रश्न पूछा गया, 68 में पूछा गया। ऐसा नहीं होगा कि ये पूरे उसे वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, वो वाली कहानी नहीं आएगी। ये नहीं कि एकदम यूपीएससी पैटर्न पर जैसे कई बच्चे पूछते भी है कि सर ये गए थे तो यहाँ पर एक सर ये बोले तो यहाँ कोचिंग वाले, ऐसा नहीं है। ऐसा एकदम नहीं है कि एकदम इस तरीके से जबरदस्त रूप से चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस हो सकता है, जैसे 69 में चेंजेस हुआ था, हो सकता है कि आपको इसके आधार पर प्रश्न पूछ दे या फिर से 70 के आधार पर प्रश्न पूछ दे। तो दोनों तरीके से आप लोग पढ़ के जाइए, है ना। तो ये आपको कंप्लीट एक आपको ट्रेंडिंग है, जिसके तहत हम लोगों ने 71 में कितना प्रश्न पूछ सकता है। तो वही अगर मैं बात करूं तो यहां पर 20 से 25 क्वेश्चन आपसे, सॉरी, अगर मैं 25 क्वेश्चन की बात यहां पर करूं, अगर मैं आपको 15 क्वेश्चन की बात यहां पर करूं, अगर मैं 10 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, फिर आपको करेंट अफेयर 25 क्वेश्चन, ओवरऑल प्लस माइनस में आपको रहेगा। तो यही कंप्लीट आपको पैटर्न है किस चीज का, तो एक आपको इस एनालिसिस का। ये जरूर से देखिएगा, आपको बहुत काम आता है कि भाई कितने क्वेश्चन कहां पर पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही है ना। इसी प्रकार से फिर आपको मैं बताऊंगा कुछ इस तरीके से जहां आपको कुछ हेल्प हो 71 में। ठीक है, थैंक यू।